त्रिस्या अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से अर्थ को देख रही थी। उसकी मासूमियत से भरी नजरों में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी, मानो वह खुद को किसी मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रही हो। वहीं दूसरी ओर अर्थ अपनी गहरी, खतरनाक आंखों से उसे घूर रहा था। उसकी नजरें इतनी ठंडी और गंभीर थीं कि त्रिस्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन जब अर्थ की नजरें ज्यादा देर तक उससे टकराईं, त्रिस्या ने झट से अपनी आंखें झुका लीं। उसकी पलकों की हलचल और झुकी हुई नजरों ने उसकी घबराहट और मासूमियत को और उजागर कर दिया। अर्थ, जो अपने गुस्से और कठोरता के लिए मशहूर था, उसकी यह हरकत देख एक पल के लिए अपनी जगह रुक गया। उसके होठों पर हल्की, गहरी मुस्कान तैर गई, लेकिन वह अपनी भावनाओं को जल्द ही छुपा लेता है, मानो खुद को यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ जया और प्रिया सीट पर बैठी यह सोचकर बेहद खुश हो रही थी कि अब त्रिस्या को डांट पड़ेगी। उनकी आंखों में त्रिस्या को शर्मिंदा होते देखने की लालसा झलक रही थी, लेकिन अर्थ के चेहरे पर कोई भी डांटने वाला भाव नहीं दिखा। ये देख उनके चेहरे पर सवालिया भाव छा गए। त्रिस्या, जो कुछ देर पहले तक अपने बुक को घबराहट में पकड़े बैठी की नजरें उसी पर टिक गईं। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि उसकी मासूमियत ने डेविल अर्थ के दिल में हलचल मचा दी थी। अर्थ की गहरी और खतरनाक आवाज फिर से क्लासरूम में गूंजती है, आओ, लास्ट बेंच। बोर्ड पर फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम को ड्रॉ करो। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा और ताकत थी कि क्लास के हर एक स्टूडेंट के होंठ दबाकर हंसी रुक गई, लेकिन त्रिस्या तो बेमतलब परेशान थी। वह समझ ही नहीं पाई कि यह फीमेल रिप्रोडक्शन क्या है, और उसकी मासूमियत इस सवाल के सामने कुछ खास नहीं कर पाई। धीरे धीरे कांपते हुए कदमों से वह ब्लैकबोर्ड के पास जाती है। अर्थ की घातक नजरें उसे लगातार घूर रही थी, जैसे वह उसकी सबसे छोटी सी हरकत को भी पकड़ने का इंतजार कर रहा हो। जब त्रिस्या ने डरा डरा हाथ बढ़ाया, अर्थ की चौक सीधी उसकी तरफ बढ़ी। उसकी फिजिकल मौजूदगी इतनी प्रबल थी कि त्रिस्या का दिल जोर से धड़कने लगा। अर्थ की नजरें उसकी आंखों में गहरी समा रही थीं, और वो पल एक अजीब सी तात्कालिकता पैदा कर रहा था। देखते हैं, तुम क्या ड्रॉ करती हो, उसने बेहद गहरी और गर्म आवाज में कहा, क्योंकि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसकी ये बातें जैसे त्रिस्या के दिल में एक और दरवाजा खोल रही थी, लेकिन फिर भी उसका डर और मासूमियत उसे रोक रही थी। त्रिस्या ब्लैकबोर्ड के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथों से डर से कांप रही थी। वो हल्की सी सिसकी भी भर रही थी, लेकिन इतनी धीमी थी कि अर्थ को सुनाई नहीं दी। अर्थ बस चुपचाप अपनी गहरी आंखों से त्रिस्या को देख रहा था। वह भी जानना चाहता था कि वह कैसे ड्रॉ करेगी, लेकिन जब त्रिस्या ड्रॉ नहीं कर पाती, तो अर्थ उसके पास आकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अब त्रिस्या किसी को दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि अर्थ का कद और उसकी उपस्थिति उसे पूरी तरह से घेर चुकी थी। फिर अर्थ ने धीरे से उसकी नाजुक हथेली पकड़ी और उसके साथ मिलकर फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम ड्रॉ करना शुरू कर दिया। अर्थ माँ शरीर इतना पास था कि छोटी सी त्रिस्या को उसकी गर्मी महसूस हो रही थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और गाल भी लाल हो गए थे। त्रिस्या का दिल कहीं रुकने वाला था, लेकिन वो खामोश थी, डर और घबराहट से। अर्थ का शरीर उसके छोटे से शरीर से चिपका हुआ था, वहीं अर्थ की करीबी से ही त्रिस्या की सांसें भारी हो रही थी। अर्थ काफी धीरे धीरे ब्लैकबोर्ड पर ड्रॉ कर रहा था, साथ ही उसका दूसरा हाथ छोटी सी त्रिस्या की कमर को थामे थे, जो फिसलते हुए उसके गोरी नाजुक सी थाई पर चली जाती हैं, और अर्थ धीरे धीरे उसके स्कर्ट के अंदर हाथ ले जाने लगता है। वहीं उसके हाथ अचानक से छोटी सी त्रिस्या के पैरों के बीच में चली गई और वो अपने हाथ ऊपर ले जाने लगा। वहीं अर्थ के ऐसे करते ही त्रिस्या की सांसें भारी होने लगी, और वो सिसकियां लेते हुए अर्थ के हाथों को रोकने की कोशिश करते हुए उसके चेहरे की तरफ देख मासूमियत से ना में सर हिला रही थी।
इस वक्त उसके पैर कांप रहे थे, वहीं अर्थ के होंठों पर डेविल स्माइल थी। सभी स्टूडेंट का ध्यान अपने बुक में था, वही किसी का भी ध्यान त्रिस्या और अर्थ पर नहीं गया। वही लंबे चौड़े अर्थ के आगे खड़ी छोटी सी त्रिस्या पूरी तरह से छुप चुकी थी, जिस कारण कोई नहीं देख सकता था कि वो लोग कर क्या रहे हैं। वही अर्थ को तो किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वही छोटी सी त्रिस्या सिसकियां लेते हुए मासूमियत से धीरे से कहती है, अंकल सब देख। वो इतना ही कहती है कि अर्थ उसे रोककर अपनी गहरी मदहोशी भरी आवाज में कहता है, ये तुम्हारी सजा है लिटिल किटी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए स्कूल आने की। इतना कहते ही अर्थ अपनी एक उंगली त्रिस्या के नाजुक हिस्से में प्रेस करने लगता है। वही त्रिस्या गहरी सांसें लेकर अपना सर अर्थ के सीने में टिकाए अपनी गहरी आवाज में कहती है, अंकल अंकल आह अंकल। जहां छोटी सी त्रिस्या सिसकियां ले रही थी, वही अर्थ के होंठों पर डेविल स्माइल थी। वो छोटी सी त्रिस्या के कान में अपनी गहरी आवाज में कहता है, लिटिल किटी, अगर तुम नहीं चाहती मैं यहाँ कुछ करूं, तो मेरे केबिन में आ जाना। इतना कह वह त्रिस्या के कपड़ों को ठीक कर उससे दूर होकर खड़ा हो जाता है। इस वक्त उसका चेहरा वापस से सख्त हो गया था, मानो उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। वही छोटी सी त्रिस्या के गाल शर्म से लाल हो चुके थे। त्रिस्या सिर झुकाए हुए प्रोफेसर अर्थ के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर घबराहट और शर्म की हल्की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। क्लासरूम में सन्नाटा पसरा था, जब अचानक घंटी की तेज आवाज गूंज उठी। घंटी की आवाज सुनते ही अर्थ ने अपनी गहरी सख्त आवाज में कहा, अपनी बायोलॉजी की किताब लेकर मेरे केबिन में आओ। बहुत कमजोर हो तुम, और ऐसे स्टूडेंट्स मुझे मेरी क्लास में बिल्कुल पसंद नहीं। इतना कहकर अर्थ तेज कदमों से क्लासरूम से बाहर निकल गए, लेकिन उनके शब्दों की गूंज अब भी त्रिस्या के कानों में गूंज रही थी। त्रिस्या वहीं खड़ी रह गई, उसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि प्रोफेसर ने उसे केबिन में क्यों बुलाया है। उसकी सोच में कई सवाल उमड़ रहे थे, क्या ये सिर्फ उसकी पढ़ाई को लेकर था, या इसके पीछे कोई और वजह थी। उसने धीरे धीरे गहरी सांस ली और किताब उठाने के लिए अपने डेस्क की ओर बढ़ी, दिल में एक अजीब सी बेचैनी लिए। त्रिस्या चुपचाप अपने डेस्क की ओर बढ़ी। उसकी आंखें जमीन पर गड़ी थीं, और चेहरे पर शर्म और घबराहट के मिले जुले भाव साफ झलक रहे थे। उसने धीमे हाथों से अपनी बायोलॉजी की किताब उठाई, लेकिन उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं। किताब को कसकर पकड़ते हुए वह धीरे धीरे क्लासरूम के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थीं, मानो किसी अनदेखे डर ने उसे जकड़ लिया हो। उसके कानों में अब सिर्फ अपने दिल की धक धक सुनाई दे रही थी, और हर कदम भारी महसूस हो रहा था। त्रिस्या ने अपने आप को थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे उसकी बेचैनी हर किसी को दिख रही होगी। ऐसा लग रहा था कि उसका दिल कभी भी उछलकर बाहर आ जाएगा। उसने गहरी सांस लेते हुए अपने कदमों की रफ्तार धीमी की और मन ही मन खुद को समझाने लगी, त्रिस्या, कुछ नहीं होगा। ये बस एक चर्चा है, बस सामान्य बात है। लेकिन वह जानती थी कि प्रोफेसर अर्थ के सामने खड़े होना इतना आसान नहीं था। उनके सख्त शब्द और तीखी नज़रें उसे हमेशा असहज कर देती थीं। अब वह केबिन के दरवाजे के पास थी, और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसने धीमे से दरवाजा खटखटाया, अपने भीतर की घबराहट को दबाने की नाकाम कोशिश करते हुए। त्रिस्या धीमे धीमे कदमों से कॉरिडोर पार करते हुए अर्थ के केबिन के सामने आकर रुक गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, और घबराहट उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसने एक लंबी सांस खींची और अपने कँपकँपाते हाथों को दरवाजे की ओर बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ रुक गया। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं, मानो कोई बुलेट ट्रेन उसके भीतर दौड़ रही हो। वह मन ही मन खुद को समझाने लगी, त्रिस्या, ये सिर्फ एक सामान्य बातचीत है, बस शांत रहो। लेकिन घबराहट उसकी हिम्मत को बार बार पीछे धकेल रही थी। आखिरकार
उसने खुद को मजबूत करते हुए धीमे से दरवाजा खोला और केबिन के अंदर कदम रखा। कमरे में गहरा सन्नाटा था और अर्थ की गंभीर उपस्थिति ने माहौल को और भी भारी बना दिया था। छोटी सी त्रिस्या, जिसने अब तक अपना चेहरा नीचे झुका रखा था, पूरी तरह से नर्वस लग रही थी। उसकी आंखें जमीन पर थीं और हाथों में उसकी बायोलॉजी की किताब थी, जिसे वह इतनी कसकर पकड़े हुए थी कि उसकी उंगलियों के पो सफ़ेद पड़ गए थे। अर्थ की नज़रें उसकी ओर उठीं और उनकी गंभीर आंखें त्रिस्या पर टिक गईं। उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए गहरी आवाज में कहा, दरवाजा बंद करो और यहाँ आओ। त्रिस्या ने धीरे से दरवाजा बंद किया और सहमे हुए कदमों से उनकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ उसकी घबराहट और बढ़ती जा रही थी और उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। त्रिस्या के कदम भारी हो रहे थे, मानो उनके साथ उसके डर और घबराहट भी बंध गए हों। हर कदम के साथ उसके पैरों में कांपने की हल्की सी झलक साफ नजर आ रही थी। वहीं अपने रोलिंग चेयर पर बैठे अर्थ की आंखें एक पल के लिए भी त्रिस्या से हट नहीं रही थीं। उनकी जुनूनी, गहरी नजरें त्रिस्या के हर हाव भाव को पढ़ रही थीं, जैसे वह उसकी हर कमजोरी को पहचान लेना चाहते हों। उनकी इन तीव्र और सघन नजरों का असर ऐसा था कि त्रिस्या के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी सांसें हल्की हल्की तेज हो रही थीं और पूरे कमरे में एक भारी सा सन्नाटा छाया हुआ था। वह चाहकर भी न तो अपनी नजरें उठा पा रही थी और न ही अपने कदम बढ़ा पा रही थी। त्रिस्या ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अर्थ की मौजूदगी ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। वह हर पल महसूस कर रही थी कि उसकी घबराहट बढ़ती जा रही है। मन ही मन उसने सोचा, इतनी घबराहट क्यों हो रही है? आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लेकिन इन सवालों का जवाब उसके पास नहीं था। वहीं अर्थ ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई, जो और भी गहरी लग रही थी। उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में कहा, त्रिस्या, इतना डर क्यों रही हो? मेरे पास आओ। अर्थ के इन शब्दों ने त्रिस्या के भीतर की बेचैनी को और बढ़ा दिया। उसका दिल बेकाबू हो रहा था, लेकिन वह जानती थी कि उसे अब हर हाल में उनके सामने जाना होगा। त्रिस्या को हिचकते हुए देख अर्थ की नजरें और भी तीखी हो गईं। उनकी भारी, गहरी आवाज कमरे की सन्नाटे को चीरते हुए गूंजी, त्रिशु, यहाँ आओ। अर्थ के शब्दों में ऐसी दृढ़ता और आदेश था कि त्रिस्या का दिल जोर से धड़क उठा। उसकी आंखें अब भी जमीन पर टिकी हुई थीं और उसके हाथों में पकड़ी किताब थोड़ी ढीली पड़ गई थी। त्रिशु, ये नाम सुनते ही उसकी सांसें और तेज हो गईं। प्रोफेसर अर्थ ने पहली बार उसे इतने अनौपचारिक तरीके से संबोधित किया था। उसकी आवाज में न केवल आदेश था, बल्कि एक ऐसा प्रभाव था जो त्रिस्या को अपनी जगह से हिलने पर मजबूर कर रहा था। त्रिस्या ने हल्के से अपने पैरों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका डर और उनकी तीव्र नजरें उसे जकड़े हुए थीं। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर उनकी आवाज और उनके व्यक्तित्व के वश में हो गया हो। अर्थ ने कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए गहरी आवाज में फिर से कहा, मैंने कहा, यहाँ आओ। त्रिस्या ने हिम्मत जुटाए, अपनी किताब को कसकर पकड़ा और धीमे कदमों से उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी हर चाल से झलक रहा था कि वह कितनी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने खुद को मजबूती से संभालने की कोशिश की। त्रिस्या के कानों में बार बार अर्थ की आवाज गूंज रही थी, जब उसने उसे त्रिशु कहा था। ये शब्द न केवल उसके नाम को अलग ढंग से पुकार रहा था, बल्कि उसकी मासूमियत को भी छू रहा था। अर्थ के मुंह से अपने लिए यह नया नाम सुनकर उसके गाल गुलाबी हो गए थे। वह धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए अर्थ के डेस्क के पास आकर खड़ी हो गई। त्रिस्या का चेहरा अब भी नीचे झुका हुआ था और उसकी सांसें बेकाबू हो रही थीं। तभी, बिना किसी चेतावनी के, अर्थ ने उसकी नाजुक कलाई थामी और उसे अपनी गोद में खींच लिया। त्रिस्या के हल्के, कोमल शरीर ने जैसे ही अर्थ की गोद का स्पर्श पाया, उसकी घबराहट चरम पर पहुंच गई। वह संभलने की कोशिश कर ही रही थी कि उसके मुंह से अचानक एक सिसकी निकल गई। उसकी सिसकी सुनकर अर्थ के होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उसकी गहरी, भारी आवाज त्रिस्या के कानों में गूंजी,
अभी तो बेड पर लेकर भी नहीं गया और अभी से सिसकियां निकलने लगीं। अर्थ के इन शब्दों ने त्रिस्या को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। उसका चेहरा शर्म से गर्म हो गया था और उसके नर्म, मासूम गालों पर लालिमा छा गई। वह शब्दों के बिना बुत सी बनी हुई थी, उसकी आंखें अब भी नीचे झुकी थीं, लेकिन उसके भीतर एक तूफान मचल रहा था। त्रिस्या ने हल्के से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अर्थ की मजबूत पकड़ और उसकी तीव्र निगाहों ने उसे पूरी तरह से बंधक बना लिया था। उसकी मासूमियत और घबराहट ने अर्थ के चेहरे पर एक और शैतानी मुस्कान ला दी थी।